स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12 क्लास के लिए VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का स्टडी कर रहे हैं और आज हम लोग इस प्रोसेस में, इस क्रम में डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हिंदी में हम लोग अवकल समीकरण कहते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आपको बता दें कि इस टॉपिक से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बढ़िया से आपको समझना है, लिखना है और फिर एग्जाम में जाकर क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है। क्लास शुरू करने से पहले कहेंगे कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं हम। ऑप्शन नहीं लिखते हैं हम क्योंकि समय की बचत हो और कम समय में अधिक चीज़ पढ़ाने का इरादा रहता है। कह रहा है क्या कि इफ, यदि, समझिए ध्यान से, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब, पूरा क्यूब है यहाँ पे, प्लस 9y इज इक्वल टू 0। देन तब आपसे कहा जा रहा है ऑर्डर, ऑर्डर का हिंदी क्या होता है? कोटि। ऑर्डर क्या होगा? और फिर कहा जा रहा है कि डिग्री कितना होगा? ऑर्डर एंड डिग्री, कोटि और घात कितना होगा आप बताएंगे। चलिए, अब कमेंट पर ध्यान मत दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर ऑर्डर 2 होगा कि 3 होगा, डिग्री 2 होगा कि 3 होगा, कन्फ्यूजन रहता है। दिमाग में साफ सेट रखिए, सिंपल तरीका से ये दिया गया क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या चीज़ है पहले जान तो लीजिए। ये क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल समीकरण है। जब ऑर्डर निकालना हो तो हम लोग चेक करेंगे पूरा में कि सबसे अधिक बार कहाँ डिफरेंशिएशन किया गया है। देखिए, यहाँ 1 बार किया गया है, यहाँ 2 बार किया गया है, तो अधिक बार यहीं पे ना किया गया है और सबसे अधिक बार यहाँ किया गया, पता चल गया। तो अब बताइए कितना बार किया गया है? तो 2 बार किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे बताइए ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में देखेंगे कि सबसे अधिक ऑर्डर का डेरिवेटिव कहाँ है। तो हमने देखा कि भाई यहाँ पे तो 1 बार किया गया है, यहाँ पे 2 बार किया गया है, तो यहीं पे सबसे अधिक है। तो कितना किया गया है, कितना बार किया गया है? 2 बार किया गया, आंसर हमारा 2 हो जाएगा। अब आते हैं डिग्री पर। ऑर्डर क्लियर हो गया, डिग्री पे आइए। इससे बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, तब जाकर आपको मजा आएगा। डिग्री कितना होगा इसका? तो जहां से आप ऑर्डर निकाले हैं ना, उसी का पावर चेक करते हैं। इसका डिग्री बहुत सारे बच्चे लिखते हैं 3, गलत हो जाएगा। यहीं से ऑर्डर निकला है, इसका पावर कितना है? 2 है, तो डिग्री भी क्या हो जाएगा? इसका 2 हो जाएगा। ऐसे बनाइए। एक क्वेश्चन में हो सकता है कि समझ में आपको नहीं आया हो, लेकिन अब जो क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं उसमें बिल्कुल आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने वाली बात क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन समझिए, नंबरिंग छोड़ते हैं, बिना नंबरिंग के क्वेश्चन समझिए। कह रहा है क्या यहाँ पे कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है। उसके बाद कह रहा है माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और -1 बराबर 0। अब ये दे दिया गया है इक्वेशन। ये क्या है? तो भाई डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल समीकरण है। आप जरा बताइए इसमें कि इसमें ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर क्या होगा बताइए? ऑर्डर बताइए क्या होगा। और फिर कह रहा है कि डिग्री बताइए क्या होगा। हबड़ाइए नहीं, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और बहुत ही बढ़िया से सब चैप्टर करा रहे हैं, दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ठीक है ना। क्या कहा है हमने डिग्री के बारे में, ऑर्डर के बारे में, कि सबसे पहले देखिए, सबसे पहले पूरे सिस्टम में अधिक बार डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ है? यहाँ हुआ है 2 बार, यहाँ हुआ है 1 बार। तो अधिक वाले पर ध्यान देंगे, कई बार हुआ है? 2 बार, तो ऑर्डर हो जाएगा आपका 2। और जहाँ से लिए हैं ऑर्डर उसका चेक करेंगे पावर, तो पावर कितना है? 3 है, तो डिग्री हो जाएगा 3। डिग्री क्या हो जाएगा? 3। अब जरा ध्यान से देखिए, अब इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे भी पूछा जा सकता था, y डबल डैश का स्क्वायर प्लस 2 y डैश का क्यूब
प्लस 9y इज इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा सकता था, क्योंकि आपको एक बात पता होगा, सीख लीजिए नहीं पता हो तो, dy बाई डी एक्स को हम लोग y डैश भी कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा सुनिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या कहते हैं हम लोग, y डबल डैश भी कहते हैं। 3 बार करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो y ट्रिपल डैश भी हम लोग लिख लेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो डिग्री ऑर्डर का सिंपल प्रॉब्लम है, और देखिए और भी प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं हम, जो आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर कराएगा। आगे देखिए क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए लाइक करते चलिए, थोड़ा सा खाली जुड़ना बुद्धिमानी नहीं होता है, लाइक करना भी एक बहुत बड़ी बुद्धिमानी होती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन इसी बेस पर रहेगा, अगला क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि इफ क्या चीज़ है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का यहाँ पे क्या दिया है, 3 पावर 3 दिया है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स है ना, इसका क्या दिया है यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स बराबर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, मतलब ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये क्या है, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कन्फर्म हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जरा सुनिए यहाँ पे कहानी कहाँ मोड़ लेती है। इसमें कहा जा रहा है कि ऑर्डर कितना होगा और डिग्री कितना होगा। सुन लीजिए ध्यान से, ऑर्डर पर टेंशन नहीं होता, ये टेंशन फ्री चीज़ है, ये टेंशन जो है ना, टेंशन फ्री चीज़ है ये, इसमें कभी टेंशन आपको नहीं होगा। और इसमें आता है टेंशन, सुनिए ध्यान से, आराम से पढ़ा रहे हैं बाबू, टेंशन, ठीक है ना। 2 मार्क क्वेश्चन की बात हो या 5 मार्क क्वेश्चन की बात हो, प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा, वहाँ मिल जाएगा। और दूसरी बात है कि डिस्क्रिप्शन में भी 2 मार्क वाले क्वेश्चन का लिंक दे दिए हैं, आप जहाँ से चाहें वहाँ से लाभ उठा सकते हैं। अब डिग्री में लोचा क्या है, देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा, कहाँ डिफ्रेंसिएशन किया गया है, थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे यहाँ 1 बार किया गया है, यहाँ 1 बार किया गया है, यहाँ पे 2 बार किया गया है। तो जहाँ अधिक बार किया गया है वहीं पे चलते हैं। तो 2 बार किया गया तो ऑर्डर क्या हो गया, इसका 2 हो गया, ऑर्डर तो पता चल गया। अब इसका पावर कितना है, 3 है, तो डिग्री कितना होगा, 3 होगा। लेकिन यह गलत हो गया, यहाँ पे ऑर्डर 2 लिखना जायज़ है, डिग्री 3 लिखना गलत होगा। सर अभी तो आप बताए हैं कि जहाँ से ऑर्डर लेंगे उसी का पावर देखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि नहीं, हमने कहा था वो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसमें कुछ लोचा है। देखिए यहाँ पे जब डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहे और कहीं सिस्टम में बीच में क्या क्या आ जाए, देखिए बीच में कहीं एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहे कंप्लीट, बीच में यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे आ गया है क्या चीज़, साइन डी वाई बाई डी एक्स। अगर आता क्या, लॉग डी वाई बाई डी एक्स। अगर क्या रहता, ई के पावर डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ कॉस साइन के, साइन लिखने का मतलब क्या, 6 गो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, उसमें कोई हो सकता है, कॉस टेन कोई भी आ सकता है। तो इस केस में मतलब यहाँ कोई डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी आ सकता है। तो मतलब साइन कॉस के सामने डिफ्रेंसिएशन वाला पार्ट कोई दिखाई दे रहा है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिख रहा है, डेरिवेटिव दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिग्री के बारे में क्या कहते हैं, डिग्री के बारे में एक छोटा सा बात कहते हैं कान में जाकर कि भाई तुम डिफाइंड नहीं हो, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। देखिएगा, और बच्चे क्या करते हैं, 3 मार्क के चलेंगे, गलती हो जाएगा, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड हमारा आंसर होगा। आप समझ गए ना कि डिग्री के केस में ऐसे ही बातें होंगी, इसमें क्या होगा, नॉट डिफाइंड आंसर होगा। आइए एक और प्यारा सा क्वेश्चन इस पे करते हैं। जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपका दिमाग खुलेगा। और मेरा काम है कि इसलिए बार बार इसको जिक्र क्यों कर रहे हैं, इसकी चर्चा बार बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इतना बार पूछा जाता है, इतनी बार पूछा जाता है क्वेश्चन है कि बच्चों को दिमाग में सेट होना चाहिए। चलिए इसमें ज़रा बाबू ध्यान से बता दीजिए, आप 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो सिंपल लग रहा है हमको, माइनस एक्स
dx का होल क्यू इज इक्वल टू वाई क्यू। ये है ये, इसका बोलिए ऑर्डर कितना होगा। सबसे अधिक बार डिफ्रेंशिएशन कहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है 2 बार। और डिग्री भी ज़रा ध्यान से देखिए, साइन कॉस ये सब लोग का लफड़ा नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा। अरे आंसर क्या होई भाई बताओ, तो आंसर हो जाएगा इसका पावर 2 है, 2 इसका डिग्री हो जाएगा। तो ऑर्डर भी निकल गया, डिग्री भी निकल गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं अच्छा से। चलिए तो अब हम लोग और भी क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, धीरे धीरे बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के साथ में कि आने वाले क्वेश्चन क्या हैं। आइए अगला क्वेश्चन क्या है देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है समझिए जरा ध्यान से। कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ किसका, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हम करना चाह रहे हैं, तो dy/dx इज इक्वल टू x/y। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताइए। देखिए तो एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है, उसमें क्या करते हैं कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहता है ना, तो लॉजिक क्या होता है कि आप y वाले के साथ कर लीजिए और क्या बोलते हैं x वाले को x वाले के साथ सेपरेट कर दीजिए और इंटीग्रेशन कर दीजिए। ऐसे रहता है, ऐसे काम करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करना है हमें। क्या करेंगे बताइए ज़रा ध्यान से। y वाले को y वाले के पास ले जाएंगे, क्रॉस करेंगे तो y dy इज इक्वल टू x वाले के साथ x वाले का कॉम्बिनेशन बैठेगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो y² बराबर x² प्लस k चाहे c कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसको यहाँ लेके चलते हैं हम। y² इधर प्लस में है x² क्या होगा कि इधर माइनस में होगा, x² इज इक्वल टू k हो गया, ये हो गया। अब सुनिए यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं तो y² माइनस x² बराबर क्या, 2 से गुना कर देंगे तो 2k हो जाएगा, है कि नहीं है। बात को समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए हम इसको इसलिए बता रहे हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है y² इक्वल टू c। अब सुनिए आपके लिए आंसर क्या क्या हो सकता है। आपके लिए ऑप्शन में ये देगा ये भी सही है, अगर ऑप्शन में ना देकर अगर ये देता है ये भी सही है, ऑप्शन में ये भी सही है और ऑप्शन में ये भी सही है। आपको 4 वो ऑप्शन मतलब चारों में, इस चारों में कोई एक सही रहेगा, मतलब एक दिया रहेगा। तो ऑप्शन में इस तरह से घुमा फिरा के आपको देता है तो चारों ऑप्शन आपके लिए क्या रहेगा, सही रहेगा। समझे ना बात। तो ज़्यादातर केस में ये देता है, ये देता है, ये आपके लिए ऑप्शन में दिया रहेगा ज़्यादातर केस में, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गया ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इस पर कम से कम 4-5 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछता है। बउआ छूटेगा नहीं ना, एक भी ध्यान रखिए। छूटेगा तो दोनों दांत हैं ना अगला तोड़ देंगे, ब्याह नहीं होगा आपका। हंसते हैं आप लोग। चलिए देखिए यहाँ पे इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, अब कब सॉल्व माने कीजिएगा क्वेश्चन को। सोल्व कह रहा है, चाहे सोल्यूशन ऑफ कह रहा है, क्या भाषा छोड़िए। यहाँ पे देखिए क्या कि भाषा लिखने में दिक्कत हो जाएगा। y dx माइनस x dy इज इक्वल टू 0, ये दे दिया गया है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब देखिए हम चाहते हैं प्रोसेस अप्लाई करने की बात, y dx इज इक्वल टू x dy, ऐसे तो कर सकते हैं इसको हम लोग। अब देखिए क्या होगा, y वाले के पास y वाले को भेज दीजिए, y चल जाएगा उधर, x आएगा इधर, 1/x dx 1/y dy। ज़्यादातर केस में करते क्या हम लोग को y वाले को इधर रखते हैं, तो 1/y dy 1/x dx। इसको ट्रिकली बना सकते हैं बट प्रोसेस जान जाइए, कभी दिक्कत नहीं होगा। चलिए इंटीग्रेशन कीजिए। तो यहाँ पे c सीखना है। देखिए log y हो गया, ये log x हो गया। देखिए ये भी टर्म y में log में, ये भी टर्म log में, तो आप यहाँ पे c भी ऐड कर सकते थे या यहाँ पे log c भी ऐड कर देंगे। तो देखिए जब पूरा log में रहता है ना, कांस्टेंट जोड़ना है ना यहाँ पे, तो हम log c ऐड करेंगे, log c। देखिए उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे
log y इज इक्वल टू log a प्लस log b क्या होता है, log a गुने b होता है कि नहीं है। तो देखिए अब log log कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू एक्स सी, वाई इक्वल टू एक्स सी, ये भी क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ये भी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो आप बताइए कि जब तक आप ध्यान नहीं देंगे बढ़िया से तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर। तो इस तरीके से बनाना पड़ता है क्वेश्चन। अब इसी बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन धीरे धीरे आ रहे हैं, उनको हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए क्या ये बात समझ में आ गई, बीच में क्या डाला था, यहाँ पे बीच में डाला था हमने माइनस, बीच में क्या था माइनस था। और देखिए आगे क्या बात है, एक प्लस वाला भी ले सकते हैं। प्लस वाला क्या है, देखिए एक्स डी वाई प्लस पूछा हुआ क्वेश्चन 2021 में वाई डी एक्स बराबर 0। ज़्यादातर क्वेश्चन बैंक से लेकर करा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। क्या करेंगे बाबू, देखिए तो एक्स डी वाई इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स, सेम कहानी। अब ला देंगे इधर हम लोग, क्या ला देंगे y को इधर, तो 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई वाई डी वाई रहेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 1 बाई एक्स लेकिन माइनस में डी एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ। चलिए यहाँ देखिए तो log y इज इक्वल टू माइनस लॉग x, अब फिर क्या लिखेंगे बाबू, देखिए यहाँ पे log c लिखेंगे, क्योंकि जब तो सब log में है तो log c लिखेंगे। यहाँ देखिए ये आके जुड़ जाएगा इधर, तो log y प्लस log x बराबर log c, घबराने का नहीं। अब देखिए log a प्लस log b है तो क्या होगा, log x गुने y हो जाएगा बराबर log c। तो यहाँ देखिए क्या होगा, एक्स वाई इक्वल टू सी, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल प्रोसेस से, सब जगह ट्रिक लागू नहीं होता है ना, बिल्कुल प्रोसेस से आपको बना रहे हैं, सब जगह ट्रिक नहीं होता है, ट्रिक के चक्कर ज़्यादा मत पड़िए। हम प्रोसेस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्वेश्चन है, डिग्री ऑर्डर तो पूछेगा ही, इसमें भी पूछेगा पक्का, देखिएगा। और आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ऑब्जेक्टिव जितना पढ़ा रहे हैं ना नहीं छूटना चाहिए। हम पढ़ा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव मेरा सबसे यूनिक होगा। आप 10 गो सर लोग का वीडियो देखे होंगे, क्लास देखे होंगे, आपको पता होगा, इसमें मेरी तारीफ या बुराई नहीं है, अपना बात बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब कि एक अलग तरीके से हम पढ़ाते हैं। और ट्रिक जो छोटा छोटा आप लोग को अवेलेबल करा रहे हैं, छोटा छोटा वीडियो दे रहे हैं ट्रिक का, उसको आप बढ़िया से देखिएगा, बहुत ही लाजवाब ट्रिक है आपके लिए जो आपको काम करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए एक बात समझ में आ गया तो और एक और बात समझिए, सब पूछा हुआ क्वेश्चन 2018 का देखिए, इसी बेस पर y dx माइनस एक्स वाई डी वाई, सॉरी एक्स वाई नहीं ना है, एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स, इसको सोल्व करना है। तो इसके लिए काम करते हैं हम, ध्यान से देखिएगा काम क्या करेंगे हम। छोटा सा इसका काम है कि हम लोग क्या करेंगे कि पूरे दोनों पार्ट में इससे डिवाइड कर देंगे, इधर 1 हो जाएगा, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा, क्योंकि इतना दिमाग नहीं लगाना है। चलिए तो y dx बाई एक्स वाई डी एक्स जो होगा देखा जाएगा, एक अप्रोच लगाना पड़ेगा ना, बाई एक्स वाई डी एक्स, चलिए बराबर 1 हो जाएगा। अब चलिए y से y कट गया, dx से dx कट गया, तो क्या हो गया 1 बाई एक्स माइनस x कट गया तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, इतना आ गया इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एक्स, ऐसे तो हो जाएगा। माइनस कॉमन करेंगे दोनों साइड से तो क्या होगा 1 बाई वाई और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, है ना, इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ये कुछ करके ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करने वाले हैं समझिए ध्यान से, यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 बाई वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स, मल्टीप्लाई हो जाएगा तिरछा तिरछी डी एक्स। 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन कर लीजिए भाई। तो चलिए log y इज इक्वल टू इसका क्या होगा log x माइनस एक्स प्लस, आप चाहें तो log c भी लिख सकते हैं, चाहें तो log c भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो यहाँ से आपकी मर्जी, जो चाहें सो लिख सकते हैं। तो log c लिख दीजिए यहाँ पे, log c। चलिए यहाँ से देखिए log y, ठीक है ना, बराबर
ये आके क्या हो जाएगा देखिए, दोनों जुड़ जाएगा तो log xc माइनस एक्स, ठीक है ना। चलिए तो इसलिए अगर y का मान निकालते हैं तो यहाँ ई छुपा रहता है। देखिए अब यहाँ पे ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, यहीं आपका क्या हो गया, यहीं आपका आंसर हो गया, यहीं क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब एक बात सुनिए, यही आपका आंसर होगा। अब बात सुनिए वो, अब इसी के लिए कह रहा है क्या, इसी के लिए क्या कह रहा है कि एक और काम कर सकते हैं हम लोग इसको इस साइड लेके चलते हैं ऐसे 1/x माइनस 1 dx इक्वल टू 1/y dy। तो कुछ कहानियाँ बदल जाएगी। कैसे बदलेगी थोड़ा हम जिक्र करना चाहेंगे, कैसे बदलेगी कहानी। log x माइनस एक्स बराबर log y प्लस log c, ऐसे हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, log x माइनस एक्स बराबर ये कितना होगा, log cy हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log cy हो जाएगा। इतना तक कोई दिक्कत नहीं है, इतना तक आप आ गए तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि cy लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस एक्स का मैटर है, उसको समझना जरूरी है क्या। चलिए अब माइनस मान लीजिए एक्स रह जाता है, अगर इसको लेंगे इधर घट जाएगा तो log x माइनस log cy इज इक्वल टू एक्स, ऐसे तो हो सकता है। अब देखिए log a माइनस बी तो क्या होगा, log क्या हो जाएगा, x बाई सी वाई इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से देखिए, यहाँ छुपा रहता है e, तो x बाई सी वाई इक्वल टू ई के पावर x, ऐसे भी हो सकता है सर, ऐसे भी हो सकता है। और इसको फिर आगे बढ़ा देंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ज़रा ध्यान से, बस एक स्टेप आप थोड़ा देखिएगा। यहाँ पे x बराबर क्या होगा, e के पावर x सी वाई। अब ये ऑप्शन में आपको दिया रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब कभी कभी घबराइए नहीं, कभी कभी बीच बीच में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपके दिमाग को तहस नहस कर जाता है, ठीक है ना। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन को। बहुत सारा चीज़ ना है, पूरा क्लास देखने का प्रयास कीजिएगा। एक दो क्वेश्चन बाउंसर आता है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आता है, लेकिन 18 में पूछा गया है भाई, तो 18 में पूछा गया तो क्या कैसे छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। आइए यहाँ पे देखिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन सोल्व करने की बात करें। dy/dx दिया गया है और दिया गया है e के पावर x प्लस वाई। आपको बता देना चाहेंगे कि dy/dx बराबर e के पावर x माइनस वाई भी दे सकता था, dy/dx बराबर 2 के पावर x प्लस वाई भी दे सकता था। अब ये तीनों क्वेश्चन, 2 गो e और 1 गो e, तीनों क्वेश्चन के तरीका से बनेगा। देखिए ध्यान दीजिए, पहले dy/dx हम क्या करने वाले हैं, इसको तोड़ेंगे 2 पार्ट में। तोड़ दिया हमने 2 पार्ट में, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तोड़ा हमने। अब y वाले को लाएंगे पीछे, तो क्या होगा 1/e के पावर y dy इज इक्वल टू e के पावर x dx। मतलब इसको लाया इधर, इसको लाया इधर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे e के पावर माइनस वाई dy ऊपर जाएगा, निगेटिव लग जाएगा, e के पावर x dx। यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ हम लोगों ने क्या किया, इंटीग्रेशन का साइन दिया। ये क्या होगा, e के पावर माइनस वाई लगा देंगे माइनस बराबर e के पावर x प्लस क्या c, ऐसे लिख देंगे हम। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इसको आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग, आके घट सकता है, तो e के पावर माइनस वाई माइनस e के पावर x बराबर c। तो यहाँ देखिए माइनस कॉमन कर लेंगे, e के पावर माइनस वाई प्लस e के पावर x इज इक्वल टू c। यहाँ तक तो ठीक है, थोड़ा कैमरा मूव करते हैं, चलिए यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। और एक स्टेप बढ़ा सकते हैं हम लोग, e के पावर माइनस वाई प्लस e के पावर x बराबर चल जाएगा माइनस, इधर तक क्या होगा माइनस c होगा, माइनस c को लिख सकते हैं k। तो ये परफेक्ट आपका आंसर रहेगा। क्लियर, इतना भी आंसर दे सकता था। तो आंसर आपको जैसे आएगा ना, तो आप ऑप्शन देखना शुरू कीजिएगा। ये भी आंसर हो सकता था, ये भी आंसर हो सकता था, ये भी आंसर हो सकता था, ये भी आंसर हो सकता था। तो आपको ना जैसे क्वेश्चन आएगा आपके पास, ठीक है ना। अच्छा देखिए, इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग, कैसे, इसके लिए और भी तो बढ़ सकता है बात, कैसे कैसे देखिए 1/e हो जाएगा e के पावर y e के पावर x बराबर k, ठीक है। अब सुनिए, बटा जोड़ करेंगे, इससे इसमें गुना होगा, तो 1 प्लस e के पावर y इंटू ई के पावर x बटा e के पावर y बराबर k, ठीक है ना।
अब देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस ई के पावर एक्स प्लस वाई, ये तो हो जाएगा। पावर आपस में जुड़ भी सकता है, मतलब बना करके इसमें जुड़ नहीं सकता है, बराबर के ई के पावर वाई। तो ए भी ऐसे भी तो सोच सकते हैं हम लोग, ए भी तो हो सकता है। तो आपको बहुत तरीका से बात हो सकता है, बहुत तरीका से क्वेश्चन पूछा सकता है, ठीक है ना। इस तरह भी सोचने में कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को, है ना। तो मतलब आपको जैसे भी ऑप्शन के ऊपर काम करना है, ऑप्शन जैसा आएगा वैसे ही काम करना है, ठीक है। ऑप्शन के ऊपर काम करेंगे तब जाके काम होगा, नहीं होगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब यहाँ से बातें बदलेंगी और कुछ अलग टाइप की बातें होंगी, पढ़ाई वाली, दूसरा मत सोचिएगा, मतलब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। इसलिए ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, देखिए बात आगे बनने जा रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, आधा अधूरा क्वेश्चन लिखे हैं क्योंकि भाषा वाला है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया रहेगा आपको, कहेगा क्या कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है यह होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, यस या नो में कौन सही होगा। मतलब हम अपने तरीके से बता रहे हैं, आपको चेक करना आना चाहिए। देखिए जब भी होमोजेनियस चेक करें आप, देखिए सबसे पहले इस टर्म के ऊपर काम करेंगे। इस टर्म के ऊपर काम करेंगे तो क्या होगा कि इसका डिग्री कितना है, 2 और 1 3, कितना डिग्री है, 3 है। इसका डिग्री कितना है, 3 है। इसका डिग्री कितना है, 3 है। तो जब पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में सारा डिग्री क्या हो, इक्वल हो, तब बोलेंगे यस ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा है, यस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा है। आप बात को समझ पा रहे हैं, क्लियर। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा कब, जब क्या हो, पूरे टर्म का डिग्री सेम हो तब। अब सुनिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है। अगर दे रखा है dy बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, एफ एक्स बाई वाई, और फिर दे रखा है यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई, देखिए ध्यान से, और एच चाहे जी कुछ भी, वाई बाई एक्स, है ना, 2 चीज़ें दे रखा है। तो इसमें क्या क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, देखिए ऐसे ध्यान रखिएगा। जब भी क्या हो x बाई वाई रहे, x बाई वाई रहे, तो हम लोग क्या पुट करते हैं x बराबर भी वाई। कैसे, सुनिए ना, इसी को भी के बराबर कर लीजिए तो भी बराबर क्या हो जाएगा, x बट्टा वाई हो जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, तो x बराबर क्या हो गया, भी वाई नहीं हो गया। ऐसे इसको भी पुट कीजिए आप, तो क्या होगा, y बाई एक्स इज इक्वल टू भी, तो y बराबर भी एक्स। तो रटने वाली बातें खत्म, समझे ना। तो x बराबर क्या पुट करते हैं, भी वाई, इसमें क्या पुट करते हैं, y बराबर भी एक्स। तो ये जब भी आएगा ऐसे देखिएगा, टेक्निकली क्वेश्चन पूछता है इस पे, और आपको बता रहे हैं पूछेगा तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए ये सब छोटा छोटा बात था, समझ गए आप। अब जो बात होने जा रही है आगे बहुत ही मज़ेदार है। देखिए यहाँ पे आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्या है, कह रहा है कि आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आई एफ ऑफ क्या तो x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। इसका समाकलन गुणांक क्या होगा, इसका समाकलन गुणांक क्या होगा, आप हमें बताइए। आइए देखिए कैसे बताएंगे, हम सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए क्या होगा। यहाँ देखिए सॉल्यूशन तो बाद में होगा, बट देखिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू। 2 तरीके के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलते हैं, जरा ध्यान से देखिए। 2 तरीके के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, इसमें क्या है। जब इस टाइप में आएगा, देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये P और Q क्या होता है, कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ x होगा, x का फंक्शन होगा। ध्यान दीजिए, समय दे रहे हैं तो ध्यान दीजिए। ये P और Q क्या होगा, x का फंक्शन होगा चाहे कांस्टेंट होगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जब IF की बात होती है तो लिखते हैं हम लोग IF बराबर e के पावर p dx, मतलब p का इंटीग्रेशन करते हैं e के पावर में,
ये हो जाता है, ध्यान से देखिए। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ही पूछता है। सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए y गुने आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ गुने क्यू डी एक्स प्लस सी, ये होता है इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब रही बात इसकी, बात क्या होगी, इसमें क्या होता है इसको भी समझ लीजिएगा ध्यान से। देखिए क्या समझना है कि इसमें आई एफ क्या होता है, आई एफ बराबर होता है ई के पावर पी, और यहाँ पे पी और क्यू क्या है, या तो कांस्टेंट या वाई का फंक्शन, ये तो है वाई का फंक्शन है। चलिए तो पी डी वाई, इसका सॉल्यूशन पूछेगा आपसे तो क्या बोलिएगा, एक्स इंटू आई एफ और बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू क्यू, उसके बाद क्या होगा आई एफ इंटू क्यू डी वाई प्लस सी, आई एफ इंटू क्यू डी वाई प्लस सी। क्लियर। तो अब देखिए इसी के तरह से पूछ देगा आपका आई एफ क्या हुआ था, ये आंसर हो सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए ऐसे ही बनता है। पूछ देगा सॉल्यूशन क्या है तो ऐसे लिख दीजिएगा। पूछ देगा इसका आई एफ क्या है, तो 4 क्वेश्चन तो यहाँ बन गया आपका। अब इस क्वेश्चन की बारी है, ध्यान से देखिए बढ़िया से, इस फॉर्मेट में है कि नहीं है ना। देखिए यहाँ पे मिटाते हैं पहले, इस फॉर्मेट में नहीं है वो, तो उसको सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आया है उसको सिंपल और जनरल फॉर्म में लाइए, सभी से x से सब में डिवाइड करेंगे, तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर बाई एक्स। चलिए अब यहाँ पे क्या है ना कि इधर क्या आया छोड़िए, अब सिंप्लीफाई करने की सकता नहीं, यहाँ पे सिंपल आ गया। यहाँ से कंफर्म कीजिए, यहाँ से p का मान कितना हो जाएगा, -1 बाई एक्स होगा। आई एफ कितना होगा, e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाई एक्स डी एक्स, e के पावर माइनस लॉग एक्स, सी नहीं जोड़ते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ समझिए e के पावर लॉग x के पावर -1, जो पीछे है उसको पावर में कर देते हैं। और यहाँ से देखिए क्या होगा, अब एक और चीज़ समझ लीजिए, बहुत बार बताए होंगे हम, e के पावर लॉग x रहता है ना, x आ जाता है, जो आगे रहेगा आंसर हो जाएगा। तो e के पावर लॉग x के पावर -1 है, तो x के पावर -1 आंसर हो जाएगा। तो आंसर में आपको 1 बाई एक्स दिया रहेगा, वहाँ टिक करके आ जाइएगा, नंबर मिल जाएगा। आंसर में आपको कितना दिया रहेगा, टिक करके आ जाएगा तो नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आगे आइए और भी क्वेश्चन किया जाए, इस पे क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। चलिए इस पे और भी क्वेश्चन है, उसको देखा जाए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। जैसे देखिए यहाँ पे आई एफ ज़्यादा पूछता है ऑब्जेक्टिव में, सोल्यूशन थोड़े पूछेगा, सोल्यूशन पूछेगा तो फिर सब्जेक्टिव ना हो गया वो। देखिए 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स बाई डी वाई, सॉरी डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है, उसके बाद प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू ए वाई। फिर सिंपल फॉर्म में नहीं है आपका, सिंपल फॉर्म में करेंगे। इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव देखे होंगे, मज़ा आया होगा, उसका कंसेप्ट इसमें यूज हो रहा है। देखिए सब में इससे डिवाइड करेंगे, तो डी एक्स बाई डी वाई, ये तो कट जाएगा, प्लस वाई बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स बराबर ए वाई बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। बात आई एफ निकालने की है, तो इधर क्या आया कोई मतलब हमको नहीं है, हमको मतलब है सिर्फ किससे, हमको मतलब है इससे, ठीक है। तो देखिए इसलिए आई एफ अभी कौन से फॉर्मेट पे, दूसरा फॉर्मेट पे है, तो हम चलेंगे ई के पावर वाई बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई पे। तो अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे दिमाग में आ रहा है हमारे कि इंटीग्रेशन करते समय कि नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर है लेकिन पूरा नहीं है, तो 1/2 2i बाई, अच्छा माइनस लगा दीजिए, माइनस लग जाएगा, -2i बाई 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। दिमाग लगाया, दिमाग होना चाहिए ना। नीचे वाले का डिफरेंशियल क्या होगा, 1 माइनस
माने 1 का 0, ऐसा कितना होता है -2y, तो इसको अरेंज कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, फिर y बच जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे है लेकिन अदृश्य है लेकिन दिख नहीं रहा है, कैलकुलेशन करने पर दिखेगा। चलिए, लेकिन फ़ायदा हो गया भाई हमको। फ़ायदा क्या होगा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे e के पावर देखिए क्या हो गया, यहाँ पे e के पावर -1/2, और नीचे का चीज़ क्या है, ऊपर है, तो नीचे वाले हम बताया था क्या, लॉग से लगाने के लिए, लॉग आराम से लॉग लगाने के लिए बोले थे, है कि नहीं है, आराम से लॉग लगा दीजिए। तो लॉग मॉड 1 - y², है कि नहीं है। इतना तक तो बुझा गया होगा आपको। और फिर थोड़ा सा अगर हम चलेंगे इधर साइड में तो आपको पता चल जाएगा कि इस पावर को यहाँ ला सकते हैं हम लोग। तो e के पावर लॉग पावर क्या हो गया, 1 - y² का पावर -1/2। यहाँ तक भी दिक्कत नहीं है। e के पावर लॉग के आगे कुछ भी हो, कोई काम दिक्कत नहीं है, हमको सारा नीचे उतार देना है। तो क्या हो जाएगा, 1 - y² का पावर -1/2। अब देखिए पावर में माइनस है तो मतलब क्या होगा, नीचे जाके प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा, 1 - y² का पावर 1/2। अब पावर में 1/2, x का पावर 1/2 का मतलब क्या समझते हैं, √x समझते हैं। हर चीज़ का एक लेवल होता है भाई, समझिए। सिर्फ ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, a b c आ जाएगा, उससे नहीं लड़ना है आपको। तो क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा 1/√y²। यही क्या हो गया आपका IF का आंसर हो गया। कितना बढ़िया से कैलकुलेशन करते हुए लाए आंसर पे हम। तो ऑप्शन दे दिया, कमेंट करो, लाइक करो। तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो, कहते करते 10 क्वेश्चन बताया जाता है और 1 घंटा लगता है। और पता चला खूब बनाए, हल्का हल्का क्वेश्चन बना के निकल गए। मेरे भाई आप लोग कहीं पढ़ो, कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त करो। ऑनलाइन कहता है, ऑनलाइन ऑफलाइन में अंतर यही है कि आप कम पढ़ो लेकिन अच्छा से ज्ञान प्राप्त करो। चलिए, तो ये क्या है आपको समझ में आया होगा, है कि नहीं है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और भी कोई डाउट हो तो आपका निकल जाए डाउट, ठीक है। चलिए, एक और IF की बात कर रहे हैं हम। क्या चीज़ कह रहा है कि dy/dx है ना, प्लस y sec² x बराबर 10x sec² x। तो ये तो सिंपल में दिख रहा है मेरे भाई, सिंपल में दिख रहा है। तो सिंपल में कहता हमको इससे मतलब है, इससे ही मतलब है ना हमको। ये पी का काम कर रहा है ना, कर रहा है। ये तो सबसे आसान, पूरे भारत का सबसे आसान क्वेश्चन रहेगा भारत का। यार देखिए IF क्या हो जाएगा, IF क्या हो जाएगा, देखिए ये IF हो जाएगा आपका क्या चीज़, तो e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा। तो e के पावर sec² से क्या होता है, 10x होता है। और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब सुनिए, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारी बातें। जैसे एक और क्वेश्चन 2020 से पूछ दिया था, कैसे पूछा था थोड़ा बता देना चाहेंगे। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन, dy/dx, आप सेम टू सेम क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी तो पूछ सकता था ना, cos² x प्लस y = 10x। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फिर है आपको। क्या करेंगे हम, सभी पार्ट में cos² x से डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर दीजिए, तो dy/dx प्लस y/cos² x, तो मतलब sec² x हो जाएगा। 10/cos मतलब 10/cos² x मतलब 10 तो रहेगा, और गुना में क्या हो जाएगा, sec² x हो जाएगा। तो हमको इससे मतलब नहीं, हमको इससे मतलब था। सेम टू सेम क्वेश्चन है कि नहीं है। तो इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है। तो ये रहा आज का शानदार VVI क्वेश्चन वाला क्लास। अब आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं हम, उसको सॉल्यूशन करके बताना है कमेंट में। चलिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। जैसे दिया है कि y dx माइनस x dy, ठीक है ना, बाई y² = 0। इसका सॉल्यूशन क्या होगा बता देना चाहेंगे आपको कि ये 2021 में पूछा हुआ था, और हम भी अपने पिछले वाले सब वीडियोज में पढ़ाए हैं ये सब चीज़ को। तो इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे, तब जानेंगे कि आप पूरा क्लास देखे हैं। तो फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लियर। और आप सबसे मिलेंगे अगले क्लास में अगले ऑब्जेक्टिव के साथ। अच्छा लगा है तो लाइक ठोक दीजिए, कुछ दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।